अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपको क्लास जो है दूसरी क्लास है, और जो लोग 10 में कोर्स बी लिए हुए हैं जिनका कोड इससे पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, इनका कोड 303 है, यानी कोर्स जो बी वाले हैं आज उनका लेसन 2 चलने वाला है। लेसन 2 आज उनका क्या है, पढ़ाने वाले हैं हम जी। मेरा नाम आफ्ताब आलम हो गया, जैसा कि इससे पहले भी फर्स्ट वीडियो में मैंने डिटेल दे दिया। सिलेबस भी पढ़ाया था, उसके बाद चैप्टर 1 भी पढ़ाया था, क्वेश्चन आंसर भी कराया था। आज हम बगैर किसी इंतजार के आपको लेसन 2 पढ़ा रहे हैं, और इंशाल्लाह इस अंदाज से पढ़ा रहे हैं जो बेहतरीन तरीके से हो। और ये वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। और आप लोगों से दरखास्त है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए, क्योंकि बताया गया कि अगर कोई नेकी का रास्ता शुरू करता है, जितने लोग उस पर चलते हैं उसका सवाब सभी लोगों को मिलता है। तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। बहुत सारे हमारे वो उर्दू के स्टूडेंट छात्र हैं जो कहीं और रहते हैं जहाँ उर्दू की सुविधाएं नहीं होती है, ना कोचिंग और दूसरी चीज़ें नहीं होती, तो उनको क्या है, फ़ायदा मिलेगा और आपको भी क्या है, सवाब मिलेगी। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के हम शुरू करते हैं आज की क्लास। लेसन 2 है, कोर्स बी, यहाँ लिखा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छे ढंग से, तरीके से। जी, राइटर है कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर, इनके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। इनकी पैदाइश 1910 ईस्वी में हुई और इंतकाल जो है 1980 में हुई। इंतकाल कितना हुआ इनका, 1980 में। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए और वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। लाहौर इस वक्त इंडिया से बाहर है, और अंग्रेजी के उस्ताद भी मुकर्रर हुए। हिंदुस्तान तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए, यानी इनके कहने का मतलब हुआ, जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो ये कहाँ चले आए, कन्हैया लाल कपूर हिंदुस्तान चले आए जी। एक जमाना था कि उर्दू को हमारे बिरादर वतन, हमारे हिंदू भाई भी और इसके अलावा दूसरे लोग भी उर्दू को पढ़ा करते थे, और ये देखिए राइटर भी है। हिंदुस्तान आए, गवर्नमेंट कॉलेज मोगा यानी पंजाब में प्रिंसिपल के ओहदे पर मुलाजिम हो गए। यही उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद तंजो मजाह इनका खास मैदान। तंजो मजाह बोलते हैं हंसी मजाक, तंजो मजाह मतलब हंसी मजाक, इनका क्या था, बिल्कुल खास मैदान था। आगे है कि तंजो मजाह इनका खास मैदान, खास मैदान है। पैरोडी लिखने में इन्हें खास महारत हासिल थी। जिंदगी के आम तजर्बों से मजाक पैदा कर लेना उनकी खास पहचान है। यानी ये हंसी मजाक भी बहुत कर लेते थे, फनी आदमी थे नहीं, जिंदगी से बहुत सारी चीजों को ऐसे हासिल कर लेते थे और ऐसी चीजों को बताते थे जो बहुत खास होती थी। आगे है नोके नश्तर, बाल व पर, नरम गरम, गर्दे कारवा, नाजुक ख्यालिया, नए शगुफे, संग व खिश्त, शीशा व तीशा और कामरेडी शेख चिल्ली इनकी मशहूर क्या है, इनकी किताबें हैं। ये सब मशहूर है जो कन्हैया लाल कपूर ने लिखा है।
आइए हम शुरू करते हैं सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 शुरू करते हैं, यानी लेसन 2। मजमून का खुलासा, मजमून का खुलासा। मजमून का खुलासा बोलते हैं उसका निचोड़। कि इस मजमून में मुसन्निफ ने तकल्लुफ और बेतकल्लुफी के अच्छे बुरे असरात को दिलचस्प और पुरलुत्फ अंदाज में बयान किया है। यानी मुसन्निफ बोलते हैं राइटर को, उन्होंने बहुत ही पुरलुत्फ यानी बड़े मजेदार यानी इंटरेस्टेड चीज के तरीके से बेतकल्लुफी को क्या किया है, उन्होंने बयान किया है। और उस्ताद ज़ौक़ के मिसरे, अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, मिसरा, शेर, इसको समझिए। इसके लिए एक हमको शेर लिखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगी। जैसे तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमी बनाई, क्या आसमां बनाया। अब देखिए, ये जो पहला लाइन है ये मिसरा कहलाएगा। यानी शेर का जो पहला, जैसे ये पहला लाइनिंग हम लोग बोलते हैं, पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो भी लाइन है, तो इस तरह जो शेर के जो पहला लाइन होता है, पहला हिस्सा होता है, वो मिसरा कहलाता है। और दोनों मिलकर एक शेर कहलाएगा। दोनों हिस्सा जब मिल जाएगा तो क्या कहलाएगा, एक शेर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक शेर। और 4 या 5 हिस्से का रहता है जिसको हम एक पैराग्राफ कहते हैं, तो उसको हम शेर व शायरी की दुनिया में उसको क्या बोलते हैं, बंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बंद। और नज़म पूरा एक टॉपिक पर लास्ट तक, और गजल वगैरह ये सब लिखा रहता है। तो ये समझ गए मिसरा से शुरू किया है कि ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। और उसके बाद वो बताते हैं कि तकल्लुफ़ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हेंग लगे न फिक्री और ज़ाहिरी दारी जो कि तुम बरकरार रहती है। मसलन कोई साहब आपके घर आए और आपकी उनकी खातिर तवाज़ुन के लिए यूं ही पूछ लिया गया कि आप क्या नोश फरमाइएगा, तो उन्होंने जवाब में कह दिया कि आप तकल्लुफ़ मत कीजिए। उनके इतने कहने पर फिर कुछ खाने पीने के लिए इसरार किया, तो वह जरा बेतकल्लुफ़ होकर खाने पीने की लंबी चौड़ी फ़हरिस्त बता देंगे। यानी इनके कहने का यह मतलब है कि एक है तकल्लुफ़, इसको समझिए ढंग से। एक है तकल्लुफ़ और एक है बेतकल्लुफ़। तकल्लुफ़ जो है, आपको समझिए, तकलीफ उठा कर कोई तकलीफ उठाकर कोई कोई बात कहना। अब बेतकल्लुफ़ी है, बगैर तकलीफ उठाए कोई बात कहना। यानी तकल्लुफ़ में है कि तकलीफ उठाकर कोई बात का, बेतकल्लुफ़ी में है कि बगैर तकलीफ उठाए कोई बात कहना। यानी यहाँ पर ही उस्ताद ज़ौक़ का एक मिसरा है कि ज़ौक़ तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। यानी उस्ताद ज़ौक़ के राइटर हैं, उनका यह कहना है कि
जो आदमी तकल्लुफ करता है वो हमेशा तकलीफ में रहता है। इंसान को बेतकल्लुफ रहना चाहिए, यानी एकदम किसी तरह का शर्म नहीं होना चाहिए, बेधड़क होना चाहिए। तो कन्हैया लाल कपूर एक राइटर रह चुके हुए, उनका एक एतराज है कि भाई आपको पता ही नहीं है, आप इस तरह नहीं कि एक तकल्लुफ वाला इंसान बेहतर है। आपको लगता है बेतकल्लुफ इंसान से पाला नहीं पड़ा है। जिस दिन आपको अगर बेतकल्लुफ लोग समझ में आ जाएगा, तो आपको उसका नुकसानात भी समझ में आ जाएगा। यानी कन्हैया लाल कपूर का उस्ताद ज़ौक़ के मिसरे पर एतराज हो गया। उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद यहाँ पर 2 मिसाल है, कि ज़रा समझिए इसको। तकल्लुफ़ वाला जो दोस्त है, जो शर्म करता है, वो बेहतर है। बिल्कुल खुलता नहीं है, तो वो बेहतर है। इस वजह से कि अगर आपको घर है, मेहमान है, आप कुछ कहिएगा, थोड़ा-सा खाइएगा, पीजिएगा, वो क्या कहेंगे कि ना, 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 बस रहने दीजिए भैया, काहे आप परेशान होते? थोड़ा शरबत पिए, ना, 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 घर से पी कर आए हैं। क्या ये अजीब-सी बात है, आप क्यों परेशान होते हैं? कोई ज़रूरी नहीं भाई साहब, हम सब समझते हैं। अल्लाह का शुक्र है आपने पानी के लिए पूछ दिया, बहुत बड़ी बात। नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा इसरार कीजिएगा तो चाय-पानी तक पी लेगा, बस होगी। लेकिन जो बेतकल्लुफ़ है, नहीं बेशर्म है, उसको किसी बात का शर्म आर नहीं है, तो उसको आपके यहाँ मेहमान बनेंगे, जब उसको दावत दीजिएगा, वो आएँगे तो कहेगा, "दोस्त, क्या हाल है?" तो ठीक है। तो अरे यार शरबत-वरबत पिलाओ, ठंडा वगैरह पिलाओ, स्प्राइट पिलाओ, माज़ा पिलाओ, नहीं, उसके बाद कहेगा 8, 10, 12 रोल क्रीम रोल भी लेते हैं। अरे चौक पर जा रहे हो, सुनो ना, मेरा फ़ेवरेट जलेबी भी है। मेरा फ़ेवरेट क्या है? जलेबी भी है। ऐसा करना कि मेरा फ़ेवरेट जलेबी लेते आना, मिठाई लेते आना, नहीं, और जाते समय यार तुमने कुछ गिफ्ट ही नहीं दिया, यार हम कभी आते हैं क्या? यानी आपको हर हाल में वो परेशानी डाल देगा। तो पूरी बहस के अंदर कन्हैया लाल कपूर उस्ताद ज़ौक़ को कई सारा एग्ज़ाम्पल दिए कि आदमी को तकल्लुफ़ ही ठीक, जहाँ पर खुलना होगा थोड़ा बहुत खुलेगा हिसाब से। बेतकल्लुफ़ जो भच-भच करे अब बगैर किसी बात के नहीं, उससे काफ़ी परेशानी भी होती है। कन्हैया लाल कपूर कई मिसालें देंगे। किताब में एक ये भी मिसाल दिया है कि मान लीजिए किसी को जहन्नम के दारोगे से दोस्ती है, मज़ाक-मज़ाक में आपको जन्नत में डाल दे। कोई जन्नत के दारोगे से दोस्ती है, मज़ाक-मज़ाक में आपको जो है, हँसी-मज़ाक में आपको जहन्नम में डाल दे। तो कितनी नुकसानी होगी, एक आदमी जन्नत में उसको जहन्नमी में डालेगा, मज़ाक की तरफ थोड़ी देर की कितनी परेशानी है। या कोई जहन्नम में उसको जन्नत में डाल देगा, बहुत मज़ा आया, और फिर थोड़ी देर के बाद उसी में डाल देगा। तो ये एक मिसाल समझाया है, लेकिन अब आसान मिसाल से समझा रहे हैं कि घर आएगा बेतकल्लुफ़ और आप उस वक़्त कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों के सामने के साथ संजीदा से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो बेतकल्लुफ़ दोस्त इस बात का ख़याल ना करते हैं कि ऐसी ओट-पटांग बातें करेंगे कि मुअज़्ज़ज़ हज़रात आपको शक की निगाह से देखने लगें। यानी कहने का यह मतलब हो गया कि जैसे दोस्त है, आप 10 आदमी से बतिया रहे हो, कोई बेतकल्लुफ़ दोस्त है और उसके बाद आपको यह कह दे, "अरे! तुम है, नहीं, तुम तो यार तुमको तो हम सड़क पर देखे थे, नहीं, तुम ऐसे ही फिर रहा था, नहीं, तुम तो एकदम सरफिरा है, तू तो पागल-उगल है, तुमको अक्ल दिमाग नहीं।" अब इस तरह की उसने बात कह दी और क्या हुआ कि सामने वाले लोग आपको शक की निगाह से देख रहे हैं, बड़ा इज़्ज़तदार कर इसका दोस्त इस तरह की बात कर रहा है। ये आदमी एकदम सरफिरा है, क्या है, नहीं है। नहीं, तो अब वो क्या करेगा निहायत शक के अंदाज़ से आपको देखना शुरू ये तो मज़ाक किया, लेकिन सामने वाले पर कुछ और इसका असर पड़ गया। हो सकता है वो आपको इज़्ज़त भी ना दे। उस बेतकल्लुफ़ दोस्त से फरमाएँगे, माफ़ कीजिए, मेरी इनसे ज़रा बेतकल्लुफ़ी है। और तब कहेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें पूछवा देगा, मेरा दोस्त ऐसे ही कहता रहता है। हाँ, हम ज़रा बेतकल्लुफ़ लेकिन थोड़ी देर के लिए आपका पोपट तो हो गया। बेतकल्लुफ़ किरदार से मिलते हैं। नहीं, यहाँ पर केकरे लफ्ज़ है। क्या है? लफ्ज़ किताबों के अंदर भी क्या आया है? केकरे का लफ्ज़ आया है। केकरे। शायद ठेकरे ने एक ऐसे ही किरदार के ताल्लुक से कहा है कि वो बेतकल्लुफ़ दोस्त जब कभी दोस्त के घर जाता, तो टैक्सी का किराया खुद अदा नहीं करता, बल्कि दोस्त से लेकर टैक्सी ड्राइवर को देता है और घर जाते वक़्त कमीज़, कोट
टाई वगैरह या कहकर ले जाता है कि चंद दिन के बाद वापस कर दूंगा। यानी कहने का यह मतलब हुआ, टेकरे के किरदार के बारे में बताया है कि एक दोस्त के पास आता था, वो दोस्त बेतकल्लुफ था, आता था उसके यहाँ मेहमान भी बनता था, टैक्सी यानी किराया तक के वो नहीं देता था, ऐसा इंसान था वो। और कहता था कि दोस्त दे दो, मेरे पास छुट्टा नहीं, या कोई बहाना लगाकर कुछ भी कर दिया और कहा कि तुम इसको क्या करो, किराया दे दो। और फिर जाते समय देखा कि बढ़िया कोट पैंट है, जूता और शूज वगैरह है, सारी चीजों को ले लेता था। अरे यार आज ले जा रहा हूँ, कल तुम्हें वापस कर दूंगा, फिर तुम परेशान ना हो। उसके बाद मुसन्निफ ने बेतकल्लुफ दोस्तों से पहुंचने वाली तकलीफों और नुकसानात का जिक्र करते हुए बताया है कि तकल्लुफ सरासर निफासत है और बेतकल्लुफी सरासर कसाफत है। निफासत और कसाफत, यह दो लफ्ज आपको इस्तेमाल हुआ है किताबों के अंदर, और यहां भी हमने उसका इस्तेमाल किया है। अब हम आपको बता दें और समझा दें, निफासत का मानी जो होगा, निफासत का मानी जो होगा वो खूबी और उम्दगी के माना हुआ होगा। खूबी उम्दगी यानी बेहतर चीज के बानी में क्या होगा, इस्तेमाल होगा, उसको हम निफासत बोलते हैं। और एक लफ्ज जो है कसाफत, गलाजत, गाढ़ापन, नहीं। तो यहां बता रहे हैं, मुसन्निफ ने बेतकल्लुफ दोस्तों से पहुंचाने वाली तकलीफ का नुकसान का जिक्र करते हुए बताया है कि तकल्लुफ सरासर नफासत है, यानी तकल्लुफ सरासर उम्दगी है, बेहतर है। मुसन्निफ ने, कन्हैया लाल कपूर ने कहा है। और आगे बताया बेतकल्लुफी सरासर कसाफत है, यानी गलाजत है, घटियापन है, बेकार है, खराब है। बेतकल्लुफी सरासर कसाफत है, और अगर आप यह बातें तस्लीम करेंगे तो फिर बकौल मुसन्निफ के इतना जरूर कहेंगे कि बकौल का मतलब मुसन्निफ ने जो कहा कि आपको बेतकल्लुफ दोस्तों से पाला ही नहीं पड़ा है। यानी कन्हैया लाल कपूर इतना मिसाल देने के बाद इसमें एक और मिसाल भी है, दो किताब के अंदर है डिटेल में, कि एक दोस्त सोया हुआ था, आया है, उसका मूंछ काट दिया, नहीं मजाक में उसका होंठ भी कट गया और तकलीफ भी हो रही है। हाँ हाँ, इसी तरह लिखा हुआ है। कन्हैया लाल कपूर एक और मिसाल दिया कि एक दोस्त है, और जब उससे बाजार मिलता है उसका गले अस्सलाम वालेकुम खैरियत है, हर थोड़ी देर के बाद उससे गले मिल, हर थोड़ी देर के बाद उससे, हर थोड़ी देर उससे गले, वो आदमी भी आजिज है, लोग भी सड़क पर देख रहे हैं, इनसे ज्यादा बेतकल्लुफी है। इसी तरह लिखा है, एक दोस्त सूरज को देख रहा था, नीचे तालाब था, ऐसा मारा लात उसमें पैर से उसमें गिरा दिया, नहीं, और गिरा देने के बाद वो आदमी किसी तरह तैर के पानी उनी पी गया, निकला, बहुत छुट्टी भी क्या, वो आदमी खुश हो रहा है, नहीं, अरे यार बहुत तैराक है तुम। तो कहा कि बेतकल्लुफ कभी कभी जान पर भी बनता है। अब यह है कि हासिल कलाम यानी मतलब कि जरूरत के से ज्यादा तकल्लुफ और बेतकल्लुफी दोनों ही परेशानी का सबब बन जाती है। फाइनल बात यह हो गई कि हासिल कलाम मतलब यह है कि इंसान को जहां पर तकल्लुफ की जरूरत हो, तकल्लुफ करना चाहिए। जैसे बड़ा कोई बात कर रहा है तो वहां तकल्लुफी से काम लेना चाहिए, जल्दी नहीं खुलना चाहिए, हंसी हंसना ज्यादा नहीं चाहिए। बेतकल्लुफी हम उम्र आदमी है, कोई बात कर रहा है, दोस्ती हंसी मजाक है, तो इंसान उसमें कर सकता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। यह आपका हो गया बेतकल्लुफ के बारे में, यानी सबक नंबर 2 जो था आपका बेतकल्लुफी है। जी, ये आज का आपका लेसन 2 हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करावेंगे। इसलिए कहा कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, तो इसके बाद आपको चैप्टर भी मिलेगा, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितना से जितना आप लोग को फायदा हो जाए उतना यूट्यूब पर हम फ्री वीडियो नहीं शामिल कर देंगे। इंशाल्लाह जहां तक हो पाएगा, और उसको फायदा उठाइएगा, हमारी वीडियो से आप जुड़े रहिएगा। हाँ, और लाइक सब्सक्राइब टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पर जुड़े रहिएगा, जब तक हम आपसे
रुखसत चाहते हैं। खुदा हाफिज, थैंक यू, शुक्रिया आपका। आफ्ताब सर।